कहानी की शुरुआत में बारिश का एक सीन दिखाया जाता है। हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हागिवारा काजुआकी है, वो अपना फोन लेकर बैठा हुआ था और कुछ मेल्स कर रहा था। काजुआकी अपनी गर्लफ्रेंड काओरी के साथ रहता है। वो अपने काम से रिलेटेड कुछ ईमेल खुद को ही सेंड करने वाला था, पर गलती से वो अपनी जगह किसी और की ईमेल आईडी पर वो सेंड कर देता है, क्योंकि दोनों ईमेल आईडीज काफी सेम थी। काओरी उससे पूछती है, कोई ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तो काजुआकी कहता है, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो काउरी के थोड़े नजदीक जाने की कोशिश करता है, जिसमें दोनों ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि काउरी और काजुआकी की सेक्सुअल रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में तो वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, पर उन्हें बहुत ही जल्दी ऑकवर्ड फील होने लगा था और धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से इतनी दूरी बना ली कि दोनों के बेड भी अलग हो गए थे। वैसे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, पर उनके बीच कोई इंटीमेसी नहीं थी। काजुआकी ने वो मेल गलती से जिसे भेज दिया था, वो उसकी ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय था, जिसका नाम नाकाराई सेई है, और यही हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है। सेई अपने रूममेट के साथ रहता था, जिसका नाम फुजिसावा काजुआकी था। सेई फुजिसावा काजुआकी को पसंद करता था, इसलिए उसने अपने ईमेल एड्रेस में भी काजुआकी लिखा था। फुजिसावा को देखकर सेई उससे पूछता है, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? तो फुजिसावा उससे कहता है, मुझे सडनली एक बुक के बारे में याद आया जिसे मैंने कुछ दिनों पहले देखा था। उसी के लिए लाइब्रेरी गया था। पता नहीं कभी कभी मैं क्यों इतनी जल्दबाजी करता हूँ। फुजिसावा वहां से उठकर जाने ही वाला था, पर तभी से ही उसका हाथ पकड़ लेता है। पर फुजिसावा उससे कहता है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, और वहां से चला जाता है। अगले दिन हागिवारा जब अपने ऑफिस जाता है, तो वो अपनी एक कलीग, जिसका नाम शिनोमिया था, उससे बात कर रहा था। शिनोमिया उससे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, जो उसे काफ़ी सारे मैसेजेस किए जा रहा था। शिनोमिया उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा कंट्रोलिंग है, कभी कभी ये बहुत अननोइंग हो जाता है, वो मेरी पल पल खबर रखता है। हागिवारा उससे पूछता है, तो क्या तुम भी उससे कहती हो कि वो अपनी हर बात तुम्हें शेयर करे? शिनोमिया कहती है, नहीं, मैं तो खुद ही उसका फ़ोन सीक्रेटली चेक करती रहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे साथ चीटिंग ना करे। तभी हागिवारा को अपनी गर्लफ्रेंड काओरी का मैसेज आता है। शिनोमिया उससे पूछती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड काओरी का मैसेज आया है? तुम लोग तो काफी लंबे समय से साथ हो ना, बहुत बोरिंग हो गया होगा। हागिवारा कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। शिनोमिया की बातें सुनकर हागिवारा घर जाते वक्त सोचने लगता है, क्या काओरी को भी कभी ऐसा लगा होगा कि मैं उसके साथ चीटिंग कर रहा हूँ? वहीं दूसरी तरफ सेई और फुजिसावा आपस में बातें कर रहे थे। फुजिसावा सेई से कहता है, 7 तारीख को घर पर मेरा एक इंटरव्यू होगा। तो सेई कहता है, अच्छा, उस दिन तो मुझे भी इंटर्न क्लास रीयूनियन डे के लिए जाना है। फुजिसावा पूछता है, पर तुम तो वहाँ नहीं जाते ना? सेई कहता है, हाँ, पर अगर मैं बार बार मना करता रहूंगा तो मुझे बॉस से डांट पड़ेगी। फुजिसावा कहता है, मैं तुम्हें एक एडिटर से मिलवा दूंगा, वो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। तो सेई कहता है, मेरे जैसे पैरासाइट को तुम किसी से मिलवाकर क्या करोगे? फुजिसावा कहता है, तुम कोई पैरासाइट नहीं हो, मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में सोऊंगा, गुड नाइट। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उस रात से ही रात के सोते वक्त सोचने लगता है, आखिरकार मैं फुजिसावा के लिए हूँ क्या? वो फुजिसावा को अपने साथ बेड में इमेजिन करने लगता है। इसका मतलब वो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली डिज़ायर रखता था। सीन चेंज होता है, हम फिर से हागिवारा काजुआकी का घर देखते हैं, जिसमें काओरी अपने वर्क प्लेस से लौट रही थी। वो एक नेल सलून में काम करती है। हागिवारा उससे पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं। तो काओरी कहती है, मैंने ऑलरेडी वो फ्री स्नैक्स खा लिए जो हमें मिले थे। हागिवारा उससे पूछता है, अगर किसी का नेल टूट जाता है तो तुम क्या करती हो? काओरी कहती है, हम बस उस पर एक पतला कपड़ा लगा देते हैं, फिर उस पर जेल अप्लाई कर देते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि हागिवारा एक बार फिर काओरी को किस करने की कोशिश करता है, पर काओरी फिर उससे अलग हो जाती है और उससे कहती है, हमारी नेल शॉप में ये सारी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। दोनों हंसने लगते हैं। रात के वक्त जब हागिवारा शावर ले रहा था, तो वो खुद के सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए खुद को ही प्लेजर देने लगता है। सेई ने हागिवारा के उस रॉन्ग मेल का रिप्लाई दे दिया था। अब उन दोनों की एक दूसरे को बिना जाने ही आपस में बातें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों के ही अपने अपने सेक्सुअल डिजायर्स थे जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। काओरी जब हागिवारा को मेल करते हुए देखती है, तो वो उससे पूछती है, क्या तुम उसी रॉन्ग ईमेल एड्रेस के साथ बातें कर रहे हो? हागिवारा कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो काओरी कहती है, नहीं, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे वो मेल दिखा चुके हो और उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं थी।
हागीवारा कहता है, आज मैंने अपने ऑफिस के एक कलीग से बात की। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन को सीक्रेटली चेक करती रहती है। काओरी कहती है, हाँ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या मैं भी ऐसी हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड का सीक्रेटली फ़ोन चेक करती रहती है, तो नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। उसी दिन हागीवारा सेई को मेल करता है, अगर तुम्हें औरतों को दो प्रकार से डिफाइन करना हो तो तुम कैसे करोगे? सेई जवाब देता है, ऐसी औरतें जो मेकअप करती हैं और दूसरी वो जो मेकअप नहीं करती। घर जाकर सेई ये क्वेश्चन फूजीसावा से भी पूछता है। फूजीसावा कहता है, अगर तुम औरतों के व्यक्तित्व को लेकर बात कर रहे हो तो ये बात तो औरतों और आदमी दोनों पर लागू होती है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? सेई कहता है, नहीं। तभी उसके फ़ोन पर मेल वापस आता है जो हागीवारा ने किया था। हागीवारा उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि मेकअप करने का मतलब है एक मास्क पहन लेना। फूजीसावा उससे कहता है, क्या तुम उसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहे हो जिससे गलती से मेल हो गया था? मिलने के बारे में सोचना भी मत, ये सब कुछ कितना आउटडेटेड हो गया है। सेई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी बातों से पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फूजीसावा कहता है, अच्छी बात है, पर तुमने एक गलत ईमेल का जवाब ही क्यों दिया? सेई कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे बातें करना बंद कर दूं? पर फूजीसावा उससे कहता है, तुम्हें जो करना है करो। सेई को थोड़ा अजीब लगता है कि फूजीसावा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस बात से कि वो किसी और से बात कर रहा है। अगले दिन काओरी जल्दबाजी में अपने वर्क प्लेस के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो हागीवारा को हक करते हुए जाती है। उसके जाने के बाद हागीवारा को फिर से सेई का मेल रिसीव होता है, जिसमें उसने पूछा था, अगर तुम्हें औरतों को दो तरीके से डिफाइन करना होता तो तुम कैसे करते? तो हागीवारा रिप्लाई देता है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सो सकते हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ हम नहीं सो सकते। उस दिन हागीवारा जब अपने ऑफिस जाता है तो वो मिस्टर नाकाराई सेई से मिलने के लिए आया हुआ था, यानी वही जिससे वो सीक्रेटली मेल कर रहा था। दरअसल 2 महीने पहले उसने अपने आई कार्ड रिप्लेसमेंट की एक रिक्वेस्ट डाली थी, जिसका इंचार्ज सेई था। हागीवारा जब सेई से मिलता है तो दोनों को ही बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दोनों में ऑलरेडी बातें हो रही हैं। हागीवारा अपना फोटो देखते हुए कहता है, काश मैं आई कार्ड में अपना फोटो चेंज कर पाता। सेई कहता है, तुमने 2 महीने पहले अपना कार्ड डैमेज कर दिया था ना, तुम ये कौन सा कार्ड लेकर घूम रहे हो? तो हागीवारा उससे कहता है, ये कार्ड मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था। सेई कहता है, तुम्हें वही कार्ड होल्डर यूज करना चाहिए जो कंपनी की तरफ से मिला है। हागीवारा कहता है, मैं आगे से याद रखूंगा। वैसे मिस्टर नाकाराई, आप इस बार भी रीयूनियन पार्टी में नहीं आने वाले हैं ना? नाकाराई कहता है, मैं आऊंगा। तो हागीवारा कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैं प्लानर हूँ। सेई उसे कार्ड होल्डर देते हुए कहता है, इसे रखो, अगर अगली बार फिर से डैमेज किया तो तुमसे चार्ज लिया जाएगा। वैसे ये कार्ड जो तुम यूज़ कर रहे हो ये काफ़ी कूल है। ऐसा कहकर सेई चला जाता है। हागीवारा अपनी कलीग से रीयूनियन पार्टी को लेकर बातें कर रहा था। उसका एक फ्रेंड कहता है, इस महीने तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जो मैं खर्चा कर सकूं। तो हागीवारा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, हमें पार्टी के लिए अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहीं से नाकाराई सेई होकर गुजरता है और हागीवारा की नज़र सिर्फ उस पर ही टिकी रह जाती है। यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड तो इस सीरीज़ का काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ चीटिंग करेंगे और एक दूसरे के साथ सेक्सुअली एक्टिव हो जाएंगे। आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।